Plasma kinematics का numerical 21. A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turning at speed 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at constant speeds, how far from the turning the jeep catches up with the bike? तो इस न्यूमेरिकल में हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। तो अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पता है तो उसका बेसिक आपको पता पढ़ना चाहिए, तब ये न्यूमेरिकल आपसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक मोटर बाइक पर एक कल्प्रिट, एक थीफ है और उसका चेसिंग कर रही है पुलिस 4 व्हीलर व्हीकल में। अब ये यहाँ से चेसिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे इसका जो रोड होगा एक टर्निंग है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है। तो ये कल्प्रिट क्या करेगा, यहाँ पे टर्न ले लेगा विथ जो 72 किलोमीटर पर आवर है स्पीड वहां से। अब उसके बाद ये यहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगी और उसके लिए टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो ये जब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी तब इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो ये कहाँ पे आई होगी, ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। उसकी वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इस चेसिंग के टाइम पर दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो इसका ये कितना डिस्टेंस दूर गया है ये फाइंड कर सकते हैं। तो 10 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इसे चेस कर रहा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इससे इसकी 72 किलोमीटर पर आ रहा है, इसकी 90 किलोमीटर पर आ रहा है। तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं उसे पकड़ लेगा। तो कितने डिस्टेंस के बाद पुलिस इसे पकड़ पाएगी, कितने डिस्टेंस के बाद, यहाँ से कितने डिस्टेंस के दूर, ये फाइंड करना है हमें। तो हमने ये कल्प्रिट जो होगा बाइक पर, वेलोसिटी ऑफ बाइक फाइंड की हमने, इसे 72 किलोमीटर पर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो वो आई 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जीप की वेलोसिटी हमने फाइंड की, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर थी तो मीटर पर सेकेंड 25। तो एक व्हीकल, ये यहाँ पे बाइक जा रही 20 मीटर पर सेकेंड से और जीप जा रही 25 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड इससे ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं उसे पकड़ लेगा। तो कितने डिस्टेंस पर पकड़ लेगा, तो पहले ये फाइंड करते हैं कि ये कार जब यहाँ पे थी और बाइक यहाँ पे थी, तो ये कार यहाँ से यहाँ निकले 10 सेकेंड लगा और उस टाइम पे ये बाइक यहाँ पे थी। तो ये बाइक 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस दूर गई होगी। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम, कौन सा वाला, ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाइक कब, इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में कितना ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पर गई होगी। तो ये जो डिस्टेंस है, उन्होंने बोला है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है बाइक की, बाइक जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड और कितना सेकेंड जा रही है, तो यहाँ पे दिया है कि 10 सेकेंड। तो जब ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी तब बाइक यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर गई है, तो वो गई है 20 मीटर, इतना डिस्टेंस दूर गई है। तो अभी इस कार को, इस जीप को क्या करना पड़ेगा, 20 मीटर जाना पड़ेगा, 20 मीटर जाना पड़ेगा तब वो पकड़ पाएगी। लेकिन क्या हो रहा है, ये 20 मीटर 200 मीटर जाएगी विद दिस स्पीड, लेकिन ये कल्प्रिट, ये बाइक भी क्या कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। तो हमें ये 200 मीटर तो वो इससे आगे है, ये बाइक जीप से 200 मीटर आगे है। लेकिन जब ये 200 मीटर क्रॉस करेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, लेकिन तब ये बाइक भी आगे चली जाएगी, इसलिए डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो 200 मीटर पर तो ये कैच नहीं कर पाएगा, ये तो आगे कैच करेगा। तो कौन से डिस्टेंस पर कैच करेगा, तो पहले ये फाइंड करते हैं कि कितने टाइम के बाद कैच करेगा। पहले ये फाइंड करते हैं कि कितने टाइम के बाद कैच करेगा। तो ये फाइंड करने के लिए अब हमें लगेगी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब इस जीप को इसे पकड़ना है और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों में डील होगी। अब ये डील क्या होगी, एक पुलिसमैन, ये जो जीप वाले हैं, ये बाइक वाले को बोलेंगे, इस कल्प्रिट को बोलेंगे कि आप 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड कम करो। तो एक बाइक वाला बोलेगा तो आप भी 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड कम करो, तो मैं करूंगा। तो ये क्या करेगा, एक इसका स्पीड होगा 90 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी 1 मीटर पर सेकेंड से 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड कम करेंगे, तो इसका स्पीड होगा 24 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों को घाटा नहीं है। तो फिर ये बोलेगा और एक
किलोमीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड कम करो। तो ये बोलेगा आप भी करो, तो इसका स्पीड होगा 23। दोनों में कुछ घाटा नहीं हो रहा है, तो ये से बोलेगा और 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड कम करो, तो इसका होगा 17। इसका ये भी बोलेगा आप भी करो, तो ये इसका होगा 20। इस तरह से दोनों ये पुलिस उसे बोलती रहेगी कि आप 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड कम करो, ये बोलेगा मैं क्या करूं, मैं घाटे में आ जाऊंगा, तो ये बोल रहा है कि आप भी करो 1 मीटर पर सेकेंड का। इस तरह से दोनों में डील होती रहेगी और लास्ट में पुलिस बोलेगी कि आप रुक जाइए, मतलब आपका पूरा स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से घटा दो। तो ये बोलेगा तो मैं रुक जाऊंगा, तो मुझे तो घाटा है। तो ये बोलेगा कि नहीं, मैं भी 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड कम कर रहा हूं। तो उस टाइम पे उसका स्पीड कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये रुक रहा है। तो यहाँ पे ये है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या है, कि इससे क्या लगेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी ऑफ ए जीप इसे कितनी लगेगी, बाइक को कितने लगेगी, वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक कितनी होगी। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ जीप माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक, मतलब वेलोसिटी ऑफ जीप थी 25 और बाइक थी 20, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी का आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ये इसकी जरूरत है। हमने यहाँ पे इस तरह से समझाया कि जब इसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी, तो इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है। इसकी वेलोसिटी जब 0 बनेगी, तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से वो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी। अब जब इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब वो आगे नहीं जा रहा है, वो आगे नहीं जा रहा है। अब जब ये आगे नहीं जाएगा, तो डील के अनुसार इनको कितने स्पीड से जाना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये यहाँ से टर्न हुआ था और कितना दूर चला गया, तो ये हमने फाइंड किया था, ये डिस्टेंस था 200 मीटर, ये डिस्टेंस था 200 मीटर। ये 200 मीटर ये यहाँ से यहाँ पे गया, जीप यहाँ पे यहाँ आ गई और डील हो गई। डील होने के बाद ये रुक गया, इसकी वेलोसिटी बन गई 20 से, उन्होंने 20 मीटर का स्पीड कम कर दिया, इसकी वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने वही डील के अनुसार, मतलब ये डील वाली, इसका स्पीड होगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब रुकेगा तब ये चलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। तब इसका डिस्टेंस अब बढ़ नहीं रहा, तो कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से ये है 200 मीटर डिस्टेंस पर। तो अब इनको कितना डिस्टेंस काटना है, 200 मीटर, क्योंकि अब ये आगे नहीं जा रहा है, तो इसको फिर 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इतना डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन टू कैच दी कल्प्रिट, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, 200, और वेलोसिटी कौन सी है, ये रिलेटिव वाली वेलोसिटी। तो कितना टाइम लगेगा, 40 सेकेंड। तो टाइम लगेगा 40 सेकेंड, मतलब ये इससे कैच करेंगे 40 सेकेंड के बाद। अब ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके फाइंड किया है कि इसे ये कब कैच करेंगे, तो ये आ रहा है 40 सेकेंड के बाद। इतना हमने फाइंड किया, टाइम कैच कब करेंगे। अभी एक्चुअली ऐसा नहीं होगा कि ये 200 मीटर पर कैच करेंगे, 200 मीटर पर कैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली आगे जा रहे हैं। हमने ये रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब ये रुकता है तो इसका स्पीड कितना होगा, इस तरह से समझ के हमने फाइंड किया कि इतने टाइम में कैच करेगा। अब एक्चुअली ये भी आगे जा रहा है, तो ये भी आगे जा रहा है, तो इतना हमने इस कॉन्सेप्ट यूज करके हमने इतना फाइंड किया है कि 40 सेकेंड के बाद ये इसे कैच करेगा। इतना समझ लेना है पहले। अगर ये आपको समझ में आया होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, तो अभी वो 40 सेकेंड के बाद ये जीप इसे पकड़ने वाली है। इतना समझ में आया कि ये जीप इसे 40 सेकेंड के बाद पकड़ने वाली है। तो एक्चुअली ये कितने स्पीड से जा रही है, वो जा रही है 25 मीटर पर सेकेंड से। तो 40 सेकेंड में कितनी दूर जाएगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, कांस्टेंट वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी है 25। और वो कब पकड़ने वाला है उसे, 40 सेकेंड के बाद। 40 सेकेंड के बाद मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 40 सेकेंड में, इतने वेलोसिटी से। तो ये 100 और ये 0, मतलब 1000 मीटर के बाद, 1000 मीटर के बाद ये जीप इस कल्प्रिट को कैच करेगी। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी से हमने टाइम फाइंड किया, और उस टाइम से इस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिस्टेंस फाइंड किया।